हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम अरविंद है और आज मैं करा रहा हूँ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 2022 की एग्ज़ाम यानी इस साल की एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से केवल एक ही क्वेश्चन है जो इस बार आ रहा है। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कटे हुए हैं, तो इस वर्ष केवल यही क्वेश्चन आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन जो बुक में दिख रहा है वो ये है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। एक हमको 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, यानी लाइन खींचनी है 7.6 सेंटीमीटर की, और किस रेशियो में उसे बांटना है, 5:8 में। ठीक है, और उन बटे हुए पार्ट्स को मेज़र करना है, नापना है। तो देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। 5:8 में डिवाइड करना है और 7.6 सेंटीमीटर का हमें ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। पहले आपने बच्चों पहले बिना नापे हुए एक लाइन, एक रे ड्रॉ करनी है बिना नापे हुए। ठीक है, बाद में हम कट कर लेंगे 7.6 को। एक हमने ये ड्रॉ कर लिया है रे, ठीक है ना। मैंने प्रकार में यानी कंपास में ये डिस्टेंस 7.6 सेंटीमीटर की फिल कर ली है ये, और इसको यहाँ से काट लिया है। आप चाहो कैसे भी कर सकते हो, 7.6 का भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है। बच्चों, इसको नाम दे दिया हमने ये AB। ये एक्यूरेट 7.6 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ हुआ है, और हमने एक कोई एक्यूट एंगल बनाना है यहाँ पे, यानी न्यून कोण। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, पेंसिल डार्क नहीं होती है ज़्यादा, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये पतला पेन लिया है जो कंपास में फिट किया हुआ है। आपको पेंसिल से ही एग्ज़ाम में बनाना है और घर पे भी प्रैक्टिस पेंसिल से ही करनी है, ताकि कोई गलती हो जाए तो आप उसे रबर से रब कर सको। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है 5:8। तो सम ऑफ रेशियो को प्लस कर लेंगे पहले। 5 + 8 = 8 और 5 13 होता है। तो इसको बराबर के 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम पहले, 13 छोटे छोटे हिस्सों में। बच्चों, ये मैं करता जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 हिस्सों में हमने बांट लिया है, और इस तरह से एरो लगा दिया आगे। ये सभी हिस्सों को अपना नाम देंगे। A1, यहाँ A है तो A1 दे दिया मैंने, A2, A3, A12 और A13। ठीक है ना, इतना कर दिया, आप समझ गए होंगे। अब लास्ट वाले A13 को B से ज्वाइन कर दिया। किससे? A13 को, A13 जो आपको दिख रहा है उसको B से ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन इस तरह करना है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना हो।
ये मैंने A13 को B से ज्वाइन कर दिया। अब हमें 5:8 में इसे डिवाइड करना है इस लाइन को। ये लाइन तो हो ही जाएगी फिर। तो ये देखो 5 है और 5 से आगे 8 यहाँ पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 5:8 में 5 पे मैंने ये यहाँ कर लिया। अब आप एक चीज़, अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो आपको ध्यान देनी है। मैंने कंपास की नोक को 13 पे रखा, ठीक। कंपास की नोक को 13 पे रखा है और कोई भी आर्क लेके, यानी प्रकार में मैंने इतनी दूरी भर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी दूरी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा। आपने एक आर्क लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको ताकि सुविधा रहे। एक आर्क मैंने यूँ लगाया बिना नापे हुए, ये कोई डिस्टेंस नहीं ली है मैंने, अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोल लिया है। अब जितना ये खुला हुआ है, जितना ये खुला हुआ है उतना ही हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। A5 से लगाना है, कितना? A5 से। A5 पे प्रकार की नोक रख ली, तो एक आर्क मैंने यूँ लगा दिया, ठीक। समझ गए होंगे। जितना मैंने ये किया है A13 से लगाया है, उतना ही मैंने A5 से लगा दिया। ये बिल्कुल सिंपल बात है। अब अगला स्टेप ये है कि मैंने इस आर्क की लंबाई को नापा। आप स्केल से भी नाप सकते हो, लेकिन इसको मैंने प्रकार से नापा। तो ये जितना ये ज़्यादा बैठ रहा है ना, उतना ही उसको मैंने बराबर कर लिया है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मैंने इतना नाप लिया, ठीक। नापने के बाद उठा लिया और मैंने यहाँ से उतना ही कट कर लिया, ठीक। जितनी आर्क की लंबाई थी उतना ही मैंने कट कर लिया, बस हो गया। A5 से यहाँ पर नाम दे दो, कोई नाम दे दो सुविधा के लिए। ये मैंने C नाम दे दिया, यहाँ पे C पॉइंट पर कट हुआ है ये। तो A5 C से ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींचनी है हमें, कितनी? A5 C से। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी रहे। A5 C तो वो पैरेलल तो आ ही जाएगी। और बस देख रहे हैं आप, ये हिस्सा और ये हिस्सा पैरेलल है, ठीक। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। आप चाहो तो इस हिस्से को कंफर्म करने के लिए नाप भी सकते हो। जितना ये है उतना ही ये आ रहा है, तो ठीक है। अब हमने, तो बच्चों इन दोनों पार्ट्स को नापेंगे हम, और यहाँ पर P नाम दे दो। अब AP को नापोगे आप, तो AP को नापेंगे आप तो आ जाएगा AP इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, और PB को आप नापोगे तो आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। बच्चों पर एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि 2.9 ही आए, 3 सेंटीमीटर भी आ सकता है। ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त एरर रहती है थोड़ी सी, और हर बच्चे का थोड़ा अलग अलग आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलत है। आपका जो भी आए वो सही है, और ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों को टोटल करने पर आपका 7.6 आ जाए। लेकिन हमें इस तरह से पेपर में रखना है कि 7.6 ही रहे वो उनका टोटल, बस इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने को आते नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप चाहो तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हो। लेकिन पेपर में केवल कंस्ट्रक्शन करने को आता है, लेकिन आ भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स यहीं लिख दे रहा हूँ।
ड्रॉ ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, यहाँ कुछ नाम दे दो, क्यू दे दो, क्यू, क्यू ए बी। ड्रॉ एन एक्यूट क्यू ए बी। ये है ना क्यू ए और बी, ठीक है ना। तो ये क्यू ए बी मैंने लिख दिया है, आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। ड्रॉ नंबर 3 है, जो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वही स्टेप हम अपने वर्ड्स में लिखते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ वर्ड आते हैं जैसे ड्रॉ वगैरह और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो आप लिख लोगे। तो लिखो ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ 13 इक्वल पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल A1, देख रहे हो, A1, A1, A2, A2, A3, डैश 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 कहाँ तक लिखोगे, A12, A13। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने लिख दिया जॉइन A13B, जॉइन A13B, कॉमा हटा दो यहाँ से। A13 और B को ज्वाइन कर दिया। अब 5वां पॉइंट है ड्रॉ A5P पैरेलल A13B। किस तरह से आपने ये ड्रॉ किया है वो कुछ नहीं लिखना है। ये आर्क लगाया, उतना ही आर्क यहाँ से लिया, वो ज़रूरी नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AP रेश अपॉन PB इक्वल टू 5/8। तो देखो ये 5 हिस्सा है और ये 8 हिस्सा है। तो AP अपॉन PB 5/8 हो गया। और इसका मतलब ये है कि 5/8 इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया ये 5/8 में हमने डिवाइड कर दिया इसको। और ये 5 पार्ट है और ये 8 पार्ट है। और ये क्वेश्चन ख़त्म। स्टेप्स मैंने इसके लिख के दिखा दिए हैं, आगे मैं स्टेप नहीं लिखूँगा क्योंकि स्टेप लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम कर रहे हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें यह है क्वेश्चन, आप देख लो एक बार पढ़ के। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ कर 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। और इस सर्कल के 10 सेंटीमीटर दूर से हमने कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट सर्कल के ऊपर। तो देखो, और उन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई भी हमें मेज़र करनी है, नापनी है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है।
एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ये पूरे कैमरे की जद में नहीं आ रहा है अभी। चलो कर लो इसको ही। जो 6 सेंटीमीटर का सर्कल काफ़ी बड़ा सा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हमने इसका सेंटर कर दिया। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके सेंटर से लेना है 10। इसके सेंटर से कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। लेकिन हमने जगह बनाई हुई है इस साइड, तो इस साइड में कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है, ध्यान रखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने यहाँ पर ओ नाम दे दो, और एक पी पॉइंट है सर्कल के बाहर। अब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, इस पे और इस पे। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले पी ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है हम आपको बताते हैं 1 मिनट पहले। चलो कोई बात नहीं, अब यहीं देख लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इस लाइन का वो पॉइंट पता लगाएंगे जो बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। तो बीचों बीच में पड़ता है, नाप के नहीं, कंपास या प्रकार की हेल्प से करेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी ले ली मैंने, ये आधे से ज़्यादा, ठीक। आधे से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है जानना। एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया, ठीक। और हटा लिया प्रकार। अब इस पॉइंट से भी एक ऊपर आर्क लगाओ और एक नीचे। तो 2 पॉइंट मिल गए हमें ये कट वाले, यहाँ से दोनों को मिला दो। ठीक। अब हम इसका एक एम पॉइंट, मिड पॉइंट मिल गया, एम। एम पी की दूरी नापो पहले, एम और पी। एम पी की दूरी नाप ली और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो इस सेंटर से जाना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। जा रहा है, थोड़ी बहुत एरर रहती है, ध्यान रखना, 100% सही नहीं बन सकता। अब P से यहाँ पर M है, ये नहीं, M तो हमने बोल दिया है, QR दे दो, ये Q और ये R, ये पॉइंट R है, R अंदर दे दो थोड़ा। तो देखो इन QR को मिला दो, सॉरी ये PQ को मिलाओ, PQ को, ये टेंजेंट की लंबाई है एक्यूरेट, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक, और ये बन गया। और आपको नापना क्या है, PQ और PR की लेंथ नापनी है। और ध्यान रखना आपको, बाहर से इन दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम ही होती है। लंबाई अलग अलग आ रही हो तो भी अलग नहीं मानते हैं, वो एक ही मानते हैं। ध्यान रखना, ये 8 सेंटीमीटर आ रही है मेरी लंबाई, तो 8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, 8 सेंटीमीटर एक्यूरेट। तो यहाँ लिख दो कि PQ and PR are required tangents। PQ और PR आपको जो चाहिए थे वही टेंजेंट हैं। तो PQ इक्वल टू
पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका जो भी आ रहा है वही लिखना है और दोनों की लेंथ सेम लिखनी है। ये नहीं कि ये 8.1 आ गया और ये 8.2 आ गया तो टीचर काट देगा क्योंकि आपने थ्योरम 10.2 में पढ़ा है पहले ही से, चैप्टर 10 में थ्योरम 10.2 में, कि दोनों टेंजेंट बराबर लंबाई के होते हैं तो अलग अलग लंबाई के निकल नहीं सकते वो। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अब यहाँ पे। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो कैसे लिखता हूँ मैं। ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस नंबर 1, ड्रॉ ए सर्कल with radius MO, सॉरी MO नहीं है वो O, A नाम दे दो इसको A। OA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रॉ लाइन OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द नंबर 3 OP है ये, हाँ। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OP का बाइसेक्टर किया था ना हमने। ध्यान रखना कि ये जो कंस्ट्रक्शन है को बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूँ। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, वही सफिशिएंट है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OP with taking M as a center। draw another circle एक दूसरा सर्कल खींच लिया ये, जिसने पुराने वाले सर्कल को Q और R पर काटा। अच्छा, दिस सर्कल कट प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट Q और एंड R। छठा है, यानी कि इस वाले सर्कल ने पुराने वाले सर्कल को Q और R पे काटा। जॉइन PQ एंड PR, जॉइन PQ एंड PR, PQ और PR को ज्वाइन कर दिया एंड PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। बाकी सातवां वाला यही लिखना है आपको, PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, तो ये आसान तरीके से आप लिख सकते हो, चाहो तो जब ज़रूरत पड़ जाए तो, वरना तो अगर स्टेप थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारा फिगर को टीचर देखता है और फिगर ही एक्यूरेट बनना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है,
कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length। हमें दो रेडियस से अलग अलग सर्कल ड्रॉ करने हैं, लेकिन सेंटर एक ही होना चाहिए इनका। दो सर्कल ड्रॉ करने हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक ही सेंटर से, और बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट डालना है और उन टेंजेंट्स की लंबाई वेरीफाई करनी है एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो मैंने प्रकार में पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का ले लिया। अरे ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है 4 सेंटीमीटर की रेडियस का। एक बार देख ले रहा हूँ 4 ही है। अब हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक दूसरा सर्कल, ये हो गया 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक दूसरा सर्कल, और इसको सेंटर को ओ नाम दे दिया हमने। हमेशा लंबाई जब नापते हैं तो बिल्कुल हम उसके लंबवत यानी बिल्कुल ऊपर देखते हैं। ये नहीं है कि साइड से देख के कभी भी लंबाई नहीं मेज़र करते हैं। तो ये और ये, यहाँ पे नाम हमने ए दे दिया और यहाँ पर बी दे दिया। अब हमें इस बी ओ का बाइसेक्ट करना है, यानी लाइन को बाइसेक्ट तो करना ही है, बाइसेक्ट करना आना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो। ये आधे से ज़्यादा दूरी ले ली ना, ये बी ओ की बात कर रहा हूँ। बी ओ का आधे से ज़्यादा है ना ये, और इस तरह से पहले की तरह हमने ये ड्रॉ कर दिया। इसको मिला दिया हमने जहाँ कट किया है, और हमने ये मिड पॉइंट एम डिनोट कर लिया, और हमने बी से एम बी रेडियस ले ली। एम बी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है, जो पहले वाले सर्कल को उसके सेंटर को बिल्कुल सेंटर से जाना चाहिए। अगर आपके ये दोनों सर्कल यहाँ से और यहाँ से सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जरा भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओ से ही जाएगा या बी से ही जाएगा। अब बहुत आसान है, यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर ये क्यू नाम दे दो। बी पी को और बी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। उससे बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे ही ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बस। बीपी और बीक्यू को नाप लो। बच्चों इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्चुअल कैलकुलेशन से और मेज़र करके दोनों से लंबाई निकालो। तो एक्चुअल वेरिफिकेशन के लिए इसको देखो ज्वाइन कर दो। चलो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दो क्यू से। तो आपको पता है कि इन ट्राइंगल पी बी क्यू
इन ट्राइंगल पी बी क्यू, एंगल पी 90 डिग्री का हो जाएगा, आपको पता है। जस्टिफिकेशन है या वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस है 4 और ये कितनी है 6, तो पी क्यू इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंगल पी 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये। सो ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू इज राइट एंगल, सॉरी इज बी पी क्यू, पी पर राइट एंगल है ये, तो हाइपोटेनियस, इसमें ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो इसमें पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल है ना, तो पी भी हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, तो देखो हाइपोटेनियस इसमें बी क्यू है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप कुछ भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर 4 ले लो या पी ओ पी और प्लस बेस बी पी स्क्वायर है और ये हमारा टेंजेंट भी है, तो ये बी क्यू हो गया 6 का स्क्वायर, ओ पी 4 का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो ये 36, ये इधर लेके आओ तो 16 इक्वल टू बी पी स्क्वायर, 36 में 16 गए तो 20 इक्वल टू बी पी स्क्वायर, तो बी पी हो जाएगा √20। तो 20 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 20 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आ जाएगा ये 4.47, कितना आ जाएगा 4.47 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ये बी पी, इसी तरह से बी क्यू भी आ जाएगा इस ट्राइंगल में लोगे तो बी पी उतना ही बी क्यू भी होगा, दोनों टेंजेंट सेम होते हैं, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 4.47 सेंटीमीटर। तो हमने जो ना, अब हम अपना मेज़र करते हैं तो कितना आता है, आप ये भी देख लो, इसका हम कंपास से मेज़र करेंगे क्योंकि समझ गए ना। तो अब आप बी पी इक्वल टू बी क्यू जो हमने नापा है वो 4.4 आया है, और बाकी कैलकुलेशन से, एक्यूरेट कैलकुलेशन से ये आया है, लेकिन स्केल से इससे ज़्यादा मेज़रमेंट करना पॉसिबल नहीं है। आप पॉइंट के 1 प्लेस तक ही कर सकते हैं, बस 2 प्लेस तक नहीं कर सकते, 3 तक नहीं कर सकते, 4 तक नहीं कर सकते। तो हमारी कैलकुलेशन एक्चुअल कैलकुलेशन से बहुत नियर है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। पेपर में सिर्फ आपको बनाना है ये कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन वैसे तो आता नहीं है और मुश्किल ही है आना, केवल बनाने को ही, कंस्ट्रक्ट करने को ही आएगा ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर
क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे P और Q इसके एक्सटेंडेड डायमीटर पर, यानी इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों इधर उधर। तो ये है। अब पहले इतना काम कर लेते हैं बच्चों। अब मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा इसमें, ताकि पेंसिल से भी थोड़ी हैबिट बनी रहे। तो एक सर्कल बना रहे हैं हम 3 सेंटीमीटर का, कहीं भी ले लो। तीन सेंटीमीटर का एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और इसके सेंटर से, सेंटर को तो ज़्यादातर वही ले लेते हैं, सेंटर से दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर इधर 7 इधर, यानी 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 तो 7, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। एक 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सेंटर हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ नाम दे दो P, और यहाँ नाम दे दो Q। तो OP और OQ का बाइसेक्ट करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, आधे से ज़्यादा दूरी लेके, आधे से ज़्यादा दूरी, और फटाफट इसको करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको मिला भी नहीं सकते, मिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहो तो ये पॉइंट ले लो ऐसे करके, और ये पेंसिल की वजह से, तभी तो पेन ले नहीं रहा था। अरे फिर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम इधर वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली है, और इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है इस लाइन को मिलाओ, यहाँ पे भी आप मिड पॉइंट ऐसे लगा सकते हो, और ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये P Q R और यहाँ S और T, तो P Q को ज्वाइन कर दो।
और पी आर को ज्वाइन कर दो और क्यू एस को ज्वाइन करो और क्यू टी को ज्वाइन कर दो तो कुछ नेमिंग देनी है हमें। ये M1 दे दो नाम, इसको मिड पॉइंट है, और ये M2 और आप यहाँ लिख दो पी क्यू एंड पी आर। लिखो पी क्यू पी आर एंड क्यू एस and QT are required tangent। ठीक है, यही टेंजेंट आपको फाइंड करने थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये वाला बीच वाला सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। इस पॉइंट O से P तक 7 सेंटीमीटर है और O से Q तक भी 7 सेंटीमीटर है। OP का बाइसेक्ट किया यानी आधा किया तो M1 आया, M1P, और इधर OQ का बाइसेक्ट किया M2 आया। M1P को हमने रेडियस लिया और उसे एक सर्कल खींचा, और ऐसे ही M2Q पर एक रेडियस लिया, वो सर्कल खींचा। दोनों सर्कल इस वाले सर्कल को QR और S और T पॉइंट पर काट रहे हैं। PQ और PR को ज्वाइन किया और QS और QT को ज्वाइन किया, और यही आपके टेंजेंट्स हैं और क्वेश्चन हो गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखो कैसे करते हैं। एक ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। तो 5 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर। फाइव सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ। चलो यहाँ कर ले रहे हैं बीचों बीच। और ये O इसका सेंटर है। हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया यहाँ पर, इनको M और N दे दो नाम, ठीक है, इनको M और N दे दिया। यहाँ पे ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इनक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ पर एक 60 डिग्री का हमने उल्टा कर लिया, इसको क्या कर लिया, उल्टा। और यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर हमने इसको फिर सीधा कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
90 डिग्री का एंगल बनाने का एक तरीका और भी होता है कि हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सेमी सर्कल के इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क लगा दिया ऊपर, ऐसे, और ऐसे। यहाँ से हमने जाता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो एक टेंजेंट ये हो गया, और यहाँ पर इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा आप, और एम पॉइंट से भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसी तरह का एक आर्क लगाएंगे ताकि 90 डिग्री का एंगल बन सके। तो यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो एम से होता हुआ जाएगा, ये जहाँ दोनों टेंजेंट को आपस में मिला दो आप, ठीक, और आपका क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। अब आप एक चीज़ देखो, ये तो 60 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कितने का होगा, पूरा 180 का है ये, तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। और ये आपको पता है 90 डिग्री के हैं, ये तो 90, 90 और 120, तो एंगल कुछ नाम दे दो, एम और एन दे दो यहाँ पे, और पी कहीं हमने दिया नहीं है, ये पी पॉइंट है। तो ये पी एंगल एम पी एन कितने का निकलेगा, आप सोचो, एंगल एम पी एन। अगर आप एंगल एम पी एन निकालो तो 360 में से आप माइनस कर दो, कितना, 120, 90 और 90, ठीक है ना, 120 और 90 और 90, तो 360, तो 90 90, 180, 280 और ये 300 डिग्री हो जाएगा। 360 में से 300 गए तो 60, तो ये 60 डिग्री आया। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं और 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो ये हमने कर लिया, हो गया क्वेश्चन। और यही बनाना था हमको। ये आपका पूरा फिगर है, डायग्राम है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक हमने इसको उल्टा करके एक इस साइड एक 60 डिग्री का एंगल बना लिया। आप उस साइड भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उल्टा भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये हमने एक एंगल बना लिया 60 डिग्री का, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बना के एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। दोनों टेंजेंट जहाँ मिलेंगे वही हमारा जो चीज़ हमें पूछी है वो मिल जाएगी। और हमें ये नाप लेना एक बार आप कम उससे प्रोटेक्टर से डी से, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर झुके हुए हैं और ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। आज हम इतना ही कराएंगे और एक दूसरे वीडियो में हम आपको 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, और जो भी गलती हो, समझ में नहीं आया हो, कोई बात हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। धन्यवाद। ओके।